हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट लेसन चैप्टर हमारा फ्लेमिंगो बुक का। ठीक है, इंग्लिश का है, फर्स्ट चैप्टर यही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरी ये प्रिपरेशन मैंने तैयार की है कि आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, मैंने इसको 3 पार्ट में फर्स्ट चैप्टर को डिवाइड किया। ठीक है, पहले टाइप में हम पढ़ेंगे इसकी समरी। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरे टाइप में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, और तीसरे टाइप में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनमें कुछ कैरेक्टर होते हैं चैप्टर के अंदर, वो पहले देख लेते हैं। तो कैरेक्टर एंड प्लेसेस। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं और इसमें प्लेस जगह कौन कौन सी है। तो पहला कैरेक्टर है फ्रेंच का। ठीक है, ये एक स्कूल स्टूडेंट है। ठीक है, दूसरा है एम हैमल, जो कि एक टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। क्लास यानी जगह, क्लास क्या था, कंसिस्ट ऑफ सम स्टूडेंट एंड सम एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज, यानी कि क्लास में कुछ स्टूडेंट और कुछ बुजुर्ग पीपल थे गाँव वाले। ठीक है, वॉचर क्या है, एक ब्लैक स्मिथ है। ठीक है, ओल्ड हाउसर एन एल्डरली विलेजर। ठीक है, सिस्टर ऑफ एम हैमल भी है इसमें। स्कूल है एन एलिमेंट्री स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट एल्सेक इन फ्रांस। ठीक है, एक एलिमेंट्री स्कूल भी है जो कि एल्सेक डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, अब समरी पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने इस समरी में आपको मैं पहले बता दूं, मैंने इस समरी में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। अगर मान के चलो मैं आपको पूरा डीपली समरी देता तो इससे बढ़िया आप जाके बुक ही पढ़ लो, क्या फायदा। समरी का मतलब ये होता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए। अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो आप भाई सीधा जाओ और बुक खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, फुल गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंच डिड नॉट वेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच जो था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन, उसने अपना लेसन लर्न नहीं किया था। ही वांटेड टू एंजॉय द नेचर, ही वांटेड टू एंजॉय द सनशाइन, वांटेड टू सी द बर्ड्स एंड सी द सोल्जर्स, यानी कि वह नेचर को एंजॉय करना चाहता था, सनशाइन को भी, और बर्ड्स और सोल्जर्स को देखना चाहता था। ठीक है, ही रिच्ड टाउन हॉल, वह टाउन हॉल पहुंचा। ठीक है, रास्ते में जाते जाते वो नहीं जाना चाहता था स्कूल, लेकिन उसे जाना पड़ा। तो जब वो टाउन हॉल पहुंचा तो ही सा द बुलेटिन बोर्ड, उसने बुलेटिन बोर्ड को देखा। जर्मन हैड पुट अप एन ऑर्डर देयर, यानी कि जो जर्मन थे वहाँ पे कुछ ऑर्डर लिख रहे थे। इट वाज फ्रॉम बर्लिन, वह बर्लिन से था। ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल, यानी कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी स्कूल के अंदर। ही रीच स्कूल, वह स्कूल पहुंचा। देयर वाज साइलेंस इन द स्कूल, यानी स्कूल में एकदम शांति थी। ही वाज विलेज, ही सॉ विलेजर्स इन द क्लास, यानी उसने विलेजर्स गाँव वालों को क्लास में देखा। दे केम टू थैंक मिस्टर एम हैमल फॉर हिज 40 ईयर्स सर्विस, यानी कि वे लोग एम हैमल को थैंक्स कह रहे थे उनके 40 ईयर्स टीचिंग सर्विस के लिए। ठीक है, दे वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वह अपने कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट भी शो करना चाहते थे। एम हैमल द टीचर वाज वेल ड्रेस, यानी कि जो एम हैमल हैं वो टीचर थे, वो उस दिन उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे। वेल ड्रेस यानी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। ठीक है, एवरीबडी वाज सैड, हर कोई उदास था। एम हैमल अनाउंस्ड, एम हैमल ने अनाउंस किया, टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, यानी कि आज हमारा लास्ट लेसन होगा फ्रेंच में। फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और फ्रेंच ने सॉरी भी बोला। फ्रेंच जो था उसने सॉरी कहा क्योंकि उसने लेसन लर्न नहीं कर रखा था। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ही कम टू अंडरस्टैंड वाई मिस्टर एम हैमल द टीचर वॉज वेल ड्रेस्ड एंड वाई द विलेजर्स वर इन द क्लास, यानी कि वो समझ गया कि जो एम हैमल हैं वो वेल ड्रेस क्यों हैं, प्लस में गाँव वाले उस क्लास में क्यों हैं। ठीक है, एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा, ऑल शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द मदर टंग्स, यानी कि सभी को अपनी मातृभाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैमल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, और हैमल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत सुंदर है। ठीक है, इट वाज द क्लियर लैंग्वेज, ये साफ सुथरी लैंग्वेज है। इट वाज द लॉजिकल लैंग्वेज, और ये लॉजिकल भी है। ऑल शुड लव देयर मदर टंग्स, और सभी को अपनी मातृभाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, सॉरी। ठीक है, ऑल शुड लव देयर मदर टंग्स, यानी सभी को अपने लैंग्वेज मातृभाषा को प्यार करना चाहिए। ऑल शुड लर्न इट बाय हार्ट, और सभी को इसे दिल से सीखना चाहिए। इट वाज द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, यानी कि यह एक की है जो कि तुम्हें मौत या फिर कह लो कोई परेशानियों से बचाएगा। हैमल बिकम्स इमोशनल, और हैमल जो थे वो इमोशनल हो गए। ही रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड वी वी ला फ्रांस, ठीक है, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वी वी ला फ्रांस। फ्रेंच रिमेंबर्ड द लास्ट लेसन वेरी वेल, और जो फ्रेंच था वो समझ गया लास्ट लेसन बहुत अच्छी तरह से। फ्रेंच फाउंड टीचिंग एंड लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट डे, और फ्रेंच था उसने पाया कि जो टीचिंग उस दिन की पढ़ाई और सीख थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, ही वॉज वेरी अटेंटिव, वह बहुत सचेत था, यानी कि एक तरह से कह लो बहुत, और बहुत सचेत सचेत का मतलब होता है बहुत केयरफुल, सावधान था। ठीक है, ही वॉज वेरी केयरफुल भी है। फ्रेंच फाउंड दैट एम हैमल एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी वेल, और फ्रेंच ने पाया कि जो एम हैमल थे वो हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे। इट सीम्ड ही वांटेड टू टीच एवरीथिंग बिफोर गोइंग अवे, यानी कि ऐसा लगा वह चाहते थे कि सब जाने से पहले सब कुछ पढ़ा कर जाए। ठीक है, मतलब इट सीम्ड ही वांटेड टू टीच एवरीथिंग बिफोर गोइंग अवे, वह चाहते थे कि वह जाने से पहले सब चीज़ पढ़ा के जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी समरी गाइस कंप्लीट हो गई। अगर मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी का मांगता हूँ मैं। ठीक है, और आप भी एक बार इसे वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जो आपको समझना है, और कोई कहानी भी नहीं छोड़िए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए मतलब शॉर्टकट है, बिल्कुल ही शॉर्टकट मार दिया, बिल्कुल नहीं, कहानी को अच्छी तरह से समझाएगा। आप इसे एक बार पढ़ के देखना, अगर ना समझ आए फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप की वीडियो में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।